अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा ये आज न्यू चैप्टर है द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के नाम से। आपने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें हमने मैग्नेट को इंट्रोड्यूस करवाना है। बच्चों, जब ये मैग्नेट नहीं था एंशंट टाइम में, तो उस वक्त ग्रीक्स ने कुछ एक रॉक डिस्कवर किया हुआ था और उस रॉक को उन्होंने नाम दिया था कि लॉर्ज स्टोन। उस लॉर्ज स्टोन की प्रॉपर्टी ये थी कि वो आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो उस अट्रैक्शन की वजह से उन्होंने उसका नाम मैग्नेट रख दिया और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको मैग्नेटिज्म रख दिया, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि वो आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास मैग्नेट जो है वो, अगर हम सिंपली डिफाइन करने के लिए कहा जाए, हमसे डिफाइन करने के लिए कहा जाए कि व्हाट इज मैग्नेट, तो मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है या डिवाइस होता है जो दूसरी चीजों के ऊपर क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, फोर्स अप्लाई करता है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इवन हम जब उसको टच भी नहीं करते हैं तब भी वो क्या करता है? चीजों को इन्फ्लुएंस कर देता है। जैसे इन्फ्लुएंस से मुराद, हम अगर एक आयरन है, उस आयरन को एक उसके सॉरी उस एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट को आयरन पीस के करीब लेके जाएंगे तो मैग्नेट क्या करेगा? उस आयरन पीस को अपनी तरफ खींचता है और वो इस उसमें आयरन की जो नेल है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद मैग्नेट की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। मतलब जब तक हम उसे टच किए बगैर ही उसको अपनी तरफ मूव करवा देते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। और यहाँ पर इस जो फोर्स मैग्नेट अप्लाई करता है आयरन पीस के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब हमने उसको टच, विदाउट टच उसके ऊपर जो आयरन के पीस के ऊपर क्या होती है? फोर्स एक्सर्ट होती है। बाकी ऐसा नहीं होता है कि हमने किसी चीज को अपने खुद उठाना है या अपनी तरफ खींचना है। जब तक उसको हम अपने हाथों से खींचेंगे नहीं या किसी रोप वगैरह बांध के खींचेंगे नहीं, तब तक वो चीज, हम उस चीज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते। बट मैग्नेट के अंदर ये होता है कि विदाउट टच किए उस चीज के ऊपर, जैसे आयरन पीस है उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करवा सकते हैं, तो इसीलिए हम इसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो ये फोर्स इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, बट साइंटिस्ट ने न्यू टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करके अब जो मैग्नेट बना चुके हैं, वो मैग्नेट इतने हैवी होते हैं कि मतलब एक दफा जो छोटे पीसेस है वो एक दफा एक दूसरे के अटैच होते हैं तो आम आदमी उसको खींच के अलग नहीं कर सकता। मतलब इतने हैवी जो मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना चुके हैं। तो मैग्नेट के अंदर दो किस्म के फोर्सेस होती हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स और एक रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर भी लगा सकता है और दूसरी चीजों के ऊपर भी लगा सकता है, मगर रिपल्सिव फोर्स जो है वो मैग्नेट दूसरे चीजों के ऊपर कभी नहीं लगाएगा। मैग्नेट सिर्फ एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है। अब रिपल्सिव फोर्स कब लग सकती है दो मैग्नेट के ऊपर? तो वो तभी लगेगी जब दो मैग्नेट को हम एक दूसरे के करीब करेंगे, और एक दूसरे के करीब भी ऐसा करेंगे कि इनके दोनों के सेम पोल एक दूसरे के करीब हो जाए। अगर सेम पोल एक दूसरे के करीब नहीं होंगे तो हम उसको रिपल्स नहीं करवा सकते। मतलब जितना भी छोटा मैग्नेट क्यों ना हो या कोई बड़ा मैग्नेट क्यों ना हो, उसमें हमेशा दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ बार मैग्नेट्स दिखाए गए हैं। इन बार मैग्नेट्स में जिसे भी कोई भी बार मैग्नेट देखे तो उसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अब अगर हमारे पास ये जो मैग्नेट है, इनमें से कोई भी मैग्नेट बीच में जो लाइन है, नॉर्थ और साउथ पोल सेपरेट किया गया है, अगर वहां से भी हम इस मैग्नेट को तोड़ दें, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, तब भी हर हिस्से के अंदर ऑटोमेटिकली एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल बन जाता है। तो जैसे हम सिर्फ साउथ पोल को सेपरेट करें तो साउथ पोल के अंदर भी अगेन नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। मतलब एक बार मैग्नेट को आप जितने भी छोटे पीसेस में डिवाइड करते जाएं, तब भी हमेशा हर छोटे पीस के अंदर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बनता जाएगा। तो यहाँ पे मतलब दो बार मैग्नेट हैं, दोनों का नॉर्थ पोल एक दूसरे की तरफ किया गया है, मतलब सेम डायरेक्शन में यहाँ पे जो नॉर्थ और नॉर्थ पोल किया गया है। अब जैसे ही इन दोनों बार मैग्नेट्स को एक दूसरे के करीब करेंगे, तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को बाहर की तरफ पुश कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगती है। और रिपल्सिव फोर्स दोनों मैग्नेट पे तभी लगेगी जब हम दोनों मैग्नेट के सेम पोल को एक दूसरे के करीब करते जाएंगे।
इसी तरह साउथ पोल और साउथ पोल को भी करीब करेंगे तब भी वहां पर रिपल्सिव फोर्स होगी। बट अगर हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल को एक दूसरे के करीब करते जाएंगे तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स होती है, दोनों मैग्नेट एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ। और अगर हम नॉर्थ और साउथ को या साउथ और नॉर्थ को जैसे भी करें, बस सेम पोल ना हो तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अगर सेम पोल हो तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स हमेशा होगी। लाइक पोल होगी, लाइक पोल होंगे तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होगी, और अनलाइक पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको मैग्नेट्स अपनी तरफ खींचते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। उन मटेरियल को हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मटेरियल्स हैं, आयरन है, स्टील है, कोबाल्ट है, निकल है। ये जो मटेरियल्स हैं इनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसीलिए हम इन मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और साथ साथ ये जो मटेरियल हैं इनके से बने हुए कोई भी कंपाउंड हो, जैसे आयरन से स्टील बन जाता है, अब स्टील भी क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए शो करता है क्योंकि हम अगर एक आयरन उसके मैग्नेटिक बार को स्टील के करीब करेंगे तो वो जो स्टील है उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी और वो स्टील का जो पीस होगा वो मैग्नेट की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे मटेरियल जो आयरन, स्टील, कोबाल्ट या निकल से बनेंगे वो सारे के सारे तकरीबन मैग्नेटिक मटेरियल शो करते हैं। तो हमारे पास साथ में यहाँ पे कुछ एक एटीएम शो किया गया है। इस एटीएम में ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैक एक स्ट्रिप होती है। अब इस ब्लैक स्ट्रिप को अगर आप ओपन करें तो वहाँ पे आयरन के छोटे छोटे पीसेस लगे होते हैं। ये आयरन के पीसेस इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर डेटा स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा अगर एक एटीएम है, मुझे किसी बैंक ने मुझे एक एटीएम कार्ड अलॉट किया हुआ है, तो उसके अंदर जो आयरन की जो स्ट्रिप होगी उसके अंदर मुझसे रिलेटेड, मेरे अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डेटा उनके अंदर स्टोर किया जाता है। अब जैसे ही मैं अपना एटीएम कार्ड लेके किसी एटीएम मशीन में चला जाऊंगा तो वहां पे क्या होगा कि मैं जो डेटा यहाँ बाहर से इनपुट दूंगा उनके साथ अगर मैच होंगे तो मेरा जो एटीएम कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन हो पाएगी। अगर दोनों मैं जो अपना पिन कोड गलत बताऊंगा तो वहां पे डेटा दोनों मैच नहीं होंगे और ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती है। तो इसीलिए एटीएम कार्ड्स के ऊपर आपके अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर किया जाता है। अब जैसे ही हम इस एटीएम कार्ड की जो ये ब्लैक स्ट्रिप होगी उस ब्लैक स्ट्रिप के करीब हम मैग्नेट को लेके जाएंगे तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स होगी। क्यों अट्रैक्टिव फोर्स होगी? इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स होगी सिर्फ वो ब्लैक स्ट्रिप है, उस ब्लैक स्ट्रिप पे छोटे छोटे आयरन के पीस लगे होते हैं, इसीलिए वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स होगी। बाकी पूरा जो एटीएम कार्ड होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, तो इसलिए वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स शो नहीं होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई सम मटेरियल्स आर मैग्नेटिक। कुछ मटेरियल्स मैग्नेटिक क्यों है और कुछ मटेरियल मैग्नेटिक क्यों नहीं है, इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो अगर हम जब बात करें कुछ मटेरियल जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल मैग्नेटिक क्यों है, बाकी जो प्लास्टिक है, वुड है, पत्थर है, या मैग्नेटिक क्यों नहीं है, तो इनकी कुछ वजूहात है। हर वो मटेरियल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है वो बेसिकली डोमेन से बना होता है। इनके अंदर छोटे छोटे ऐसे पीसेस से कंबाइन होके बने होते हैं वो मटेरियल कि उनको अगर हम बिल्कुल गौर से देखें, डिवाइड करके देखें तो वो टाइनी बार मैग्नेट होते हैं। अब ये टाइनी बार मैग्नेट से बने होते हैं तो इसीलिए ये मैग्नेटिक मटेरियल शो करते हैं। मगर अगर एक और क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज दो आयरन के पीसेस हैं या दो आयरन नेल्स हैं, तो वो अगर मैग्नेटिक छोटे बार मैग्नेट से बने हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं? उसकी वजह यह है कि हमारे पास आयरन के जो नेल्स हैं वो बेशक डोमेन से छोटे नेल्स बार मैग्नेट से बने हैं जिनको हम डोमेन्स कहते हैं, मगर उनकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुई होती है। जैसे ही उनकी अलाइनमेंट हम सही करेंगे तो वो भी मैग्नेट की तरह ही शो करेंगे, अपने आप को मैग्नेट बन जाए, मतलब ऑटोमेटिकली वो मैग्नेट बन जाएंगे और वो दूसरे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फिगर बनाए गए हैं जिनमें छोटे छोटे एरो शो हैं। यहाँ पे जो एरो है वो बेसिकली एक डोमेन को शो करता है। ऊपर वाले फिगर में यहाँ पे ये है कि जिसमें हमने मैग्नेटिज्म कहा गया है उसमें देखें तो हर जो पीस है उसके अंदर एक एरो बनाया गया है।
और वो सारे जितने भी एरो यहाँ पे बनाए गए हैं वो उन सब एरोस का जो हेड है ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और उन सब का टेल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर इस